Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know that today is our English literature turn. So as you know that in my last turn, I was discussing the lesson number 5, the letter A. Okay. So today we are going to continue the lesson again. So all of you take out your English literature book for reading the rest part of the lesson. Okay, students. Okay. Now all of you open page number 64. Open page number 64. Okay, now mother tells me how one day she had been sitting with me for hours in an upstairs room, showing me pictures out of great big storybook and telling me the name of different animals and flowers that were in them. Okay, now this is the incident of a day when the writer's mother was sitting near the stairs. Okay, and she was showing the pictures out of a great big storybook and telling the writer the names of different flowers and animals. Okay, students, and which were in the book. Okay, and trying without success to get me to repeat them. This had gone on for hours while she talked and laughed with me. Then at the end of it, she leaned over me and said gently to my ear, "Did you like it, Chris?" ओके, यू नो स्टूडेंट्स, जब उनकी मॉम ने वो सारे पिक्चर्स अपने सन को दिखाए और सारे जो भी उसमें फ्लावर्स थे और एनिमल्स की पिक्चर्स थी उनके नेम उन्होंने उसको डिस्क्राइब किए, ठीक है, और स्माइल करके उसको एक्सप्लेन किया ईच वर्ड ऑफ द बुक. ओके, एंड आफ्टर दैट इसके बाद उन्होंने उसके ईयर में थोड़ा सा मीन्स जेंटली बोला, क्या बोला कि डिड यू लाइक इट क्रिस, कि क्रिस क्या तुमको ये समझ में आया, क्या तुमने इसको पसंद किया? डिड यू लाइक द बेयर्स एंड द मंकीज़ एंड ऑल द लवली फ्लावर्स, क्या तुम्हें इसमें जो बेयर्स हैं, मंकीज़ हैं, जितने लवली फ्लावर्स हैं उन सबको क्या तुमने पसंद किया? नॉट योर हेड फॉर येस लाइक अ गुड बॉय, और अगर तुमने पसंद किया तो अपने हेड को नोट करो फॉर द येस, ठीक है, लाइक अ जस्ट लाइक अ गुड बॉय. बट आई कुड मेक नो साइन दैट आई हैड अंडरस्टूड हर, लेकिन मुझे उसकी मॉम यहाँ पे कह रही कि मुझे उस तरह का कोई भी साइन उसमें नहीं मिला, ठीक है, कि पॉजिटिव साइन. हर फेस वेंट ओवर माइंड होपफुली. Suddenly, involuntarily, my queer hand reached up and grasped one of the dark curls that fell about her neck. Gently, she loosened the clenched fingers, though some dark strands were well clenched between them. ओके, इतना होने के बाद भी बेटा उनकी मॉम ने इतना उनके लिए एफर्ट किया, सब किया, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई भी इस तरह का साइन नहीं मिला जिससे कि उनको कुछ पॉजिटिविटी समझ में आती, ठीक है. और जो उसकी मॉम का फेस था बिल्कुल उसके ऊपर बोल सकते ना एकदम झुका हुआ था, ठीक है, और धीरे से वो उसके और जो मीन्स उनके डार्क कर्ल्स थे, मीन्स जो उनकी हेयर के कर्ल्स थे वो क्या किए थे, उसके नेक के पास आ रहे थे, ठीक है, नेक के पास आ रहे थे. एंड जेंटली शी लूजन द क्लेंच्ड फिंगर्स दो देम सम डार्क स्ट्रैंड्स वर स्टिल क्लेंच्ड बिटवीन देम. और मीन्स उसने क्या किया, अपना हैंड थोड़ा सा लूज क्या किया, उसकी जो फिंगर्स ने मैंने बताई थी क्लेंच थी, तो उनमें जो उसके वो कर्ल्स थे वो थोड़े से क्लच्ड हो गए थे उन क्लेंच फिंगर्स के बीच में, ठीक. देन शी टर्न अवे फ्रॉम माई क्यूरियस स्टेयर्स एंड लेफ्ट द रूम क्राइंग. द डोर क्लोज्ड बिहाइंड हर. इट ऑल सीम्ड होपलेस, ठीक है. तभी क्या किया, मॉम ने वहाँ से मीन्स टर्न हो गई और उसकी जो आईज बिल्कुल टीयर्स से फिल थी, ठीक है, और उसको ऐसा लगने लगा था कि ये केस बिल्कुल मुझे लग रहा है कि होपलेस है. माई रिलेटिव रीजन दैट आई वॉज एन इडियट एंड बियॉन्ड help. They now spoke of sending me to an institution for the mentally challenged. और उनको ऐसा लगता था ना कि जो उनके रिलेटिव्स हैं वो उनसे बोल रहे हैं कि जो उनका बॉय है, उनका बेबी है, वो क्या है, इडियट है, उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम है और उन्हें उसको मेंटली इंस्टीट्यूशन ले जाना चाहिए जहाँ
पर उस टाइप के जो भी चिल्ड्रन है उनका ट्रीटमेंट होता है, नेवर. देन मॉम what the mom says? Mom said my mother almost fattly. When this was suggested to her, I know my body is not an idiot. It is his body that is shattered, not his mind. I am sure of that. और अभी भी उनकी मॉम को ये बिलीव था कि उसकी बॉडी में मे भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बट उसके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसमें पूरी तरह से श्योर हूँ. Sure, yet inwardly she prayed to God to give her some proof of her faith. I was now 5. और वो जो मॉम थी उनकी गॉड से प्रे भी कर रही थी, ठीक है, कंटिन्यूसली, कि अब जो मीन्स क्रिस है वो 5 years का हो गया था. नाउ ही वॉज 5 एंड स्टिल शोड नो रियल साइन ऑफ इंटेलिजेंस. और अभी भी वो कोई भी इंटेलिजेंस का साइन शो नहीं करता था. आई शोड नो अपेरेंट इंटरेस्ट इन थिंग्स एक्सेप्ट विद माई टोज, स्पेशली दोज ऑफ माई लेफ्ट फूड. ठीक है, और किसी भी तरह की उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी. ठीक, केवल वो अपने टोज के थ्रू, जो कि उसके लेफ्ट फूड के थे टोज, उससे वो कुछ वर्क कर पाता था एंड नथिंग, कुछ भी नहीं. आई कुड नॉट ईट माई सेल्फ बट इन दिस रिस्पेक्ट माई फादर टू केयर ऑफ मी. लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था और मेरी टेक केयर मेरे मॉम के साथ मेरे पापा भी, मेरे फादर भी करते थे. ठीक, ये कौन कह रहा है? क्रिस कह रहा है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है ना उन राइटर की. आई यूज टू लाई ऑन माई बैक ऑल द टाइम इन द किचन और ऑन द ब्राइट वार्म days out in the garden, a little bundle of crooked muscles and twisted nerves, surrounded by a family that loved me and hoped for me. I was lonely, imprisoned in a world of my own, between me and the rest. Unable to communicate with others, cut off, separated from them as though a glass wall stood between me and the rest. I longed to run about the play with the rest, but I was unable to break loose from my bondage. Then suddenly it happened. Okay. Now, जो उसकी मॉम थी बेटा, वो क्या करती थी? गॉड से प्रे करती थी और कभी भी अपने जो उनका फेथ था गॉड के ऊपर, उसको उन्होंने क्या किया? लूज नहीं होने दिया, कम नहीं होने दिया. ठीक है, और हाँ, जैसा मैंने अभी बताया कि जो क्रिस था वो नाउ ही टर्न टू द 5. ठीक, 5 years का वो कंप्लीट हो गया था. और मीन्स आई शुड नो अपरेंट इंटरेस्ट इन थिंग्स एक्सेप्ट माई टोज, स्पेशली दोज ऑफ माई लेफ्ट फूड. ठीक है, वो मीन्स लेफ्ट फूड के अलावा उसका कोई भी जो बॉडी पार्ट था वो वर्क नहीं करता था. ठीक है, जहाँ भी उनके पेरेंट्स जाते थे, जैसे किचन में मॉम काम कर रही होती थी तो किचन में अपने साथ ले जाती थी. ठीक है, आउटर एरिया में अगर फादर होते थे गार्डन में तो वो वहाँ पर उनको लेके जाते थे साथ में. ठीक है, वो अपने आप को, लेकिन सभी सारे फैमिली मेम्बर्स उसको लव करते थे, होप भी उनके लिए थी. ठीक है, उनको होप उसमें दिखती थी कि वो शायद वो फाइन हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप को क्या करता था? लोनली फील करता था. ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि जो अदर पर्सन है घर में या फिर मे बी और भी बाहर, और उसके पर्टिकुलर उन दोनों के मिड में एक ग्लास की वॉल है जो कि कभी भी वो उसको ब्रेक करने में अपने आप को अनेबल था कि वो ग्लास उसको, उस वॉल को ब्रेक नहीं कर सकता था. ठीक है, एंड देन सडनली इट हैपन, और तभी ये इंसिडेंट हुआ. और वो इंसिडेंट क्या था ये हम लोग बेटा नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे एंड मे बी इन द जूम क्लास. ठीक है, नेक्स्ट हमारी जूम क्लास होगी, उस पर हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड टुडे आई एम गिविंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन. यू हैव टू राइट इन योर लिटरेचर नोटबुक. ओके, मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, and today I am giving you the question answer. Okay, so bye bye, stay safe, stay healthy.